हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे राइटर, हमारे ऑथर जो है एच मुनरो खुली खिड़की के बारे में बात कर रहे हैं। द ओपन विंडो एक ओपन विंडो है जिसके बारे में ये स्टोरी लिखी गई है पूरी। और ये स्टोरी यहाँ पे मुनरो का एक उपनाम भी है जो है साकी। अब ये जो एक खिड़की आपको दिखाई दे रही है, ये एक खुली खिड़की है। अब ये कहानी शुरू होती है। अब हमारे जो कैरेक्टर हैं, मैं इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पर मुनरो की खुली हुई खिड़की, यहाँ पे श्रीमती स्पल्टन है जो कि जिसकी भतीजी है वेरा, उसकी कहानी के इर्द गिर्द घूमेगी यहाँ पर ये कहानी। तो हम उसको समझेंगे। 15 वर्षीय भतीजी वेरा के साथ शुरू होती है जो अपनी चाची के साथ रहती है। और उन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में द ओपन विंडो इस कहानी को समझेंगे, इस कहानी को जानेंगे। क्लास 8 की बुक है जिससे ये कहानी ली गई है। तो यहाँ पर ये द ओपन विंडो एक जो ऑथर के बारे में बता दूं कि जो हेक्टर हग मुनरो हैं उनकी द्वारा लिखी गई कहानी है। अब जिनका उपनाम साकी है, जिस नाम से वो बेहतर जाने जाते हैं, उनकी कहानी जो है फ्रैम्पटन नटल से शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है फ्रैम्पटन नटल से। फ्रैम्पटन नटल जो होते हैं वो एक दिमागी बीमारी, नसों की बीमारी के से पीड़ित होते हैं और इसके इलाज के लिए वो ग्रामीण इलाकों का दौरा करता है। अब वह इस स्थान पर किसी को नहीं जानता, इसलिए उसकी बहन ने कुछ परिचय के पत्र दे दिए और आशा करते हुए कि उसे वहाँ के कुछ लोगों से परिचित होने में मदद मिलेगी। अब जब एक बार वह देश पहुंचता है तो श्रीमती सैपल्टन से मिलने जाता है और वहां उसकी 15 वर्षीय भतीजी वेरा से मिलता है। अब वेरा एक बहुत ही आत्मविश्वासी और शांत दिखने वाली लड़की है जो मिस्टर न्यूट्रल को आश्वासन देती है कि उसकी चाची जल्द ही नीचे आएगी। और इस बीच वेरा उससे पूछती है कि क्या वो उस जगह के आसपास किसी व्यक्ति को जानता है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनकी बहन ने लगभग 4 साल पहले उस स्थान का दौरा किया था और उन्हें कुछ परिचय के पत्र दिए थे। उसी सिलसिले में वह श्रीमती सैपल्टन से मिलने के लिए आए हैं, ऐसा ये मिस्टर नेटल बताते हैं। जैसे ही मिस्टर नेटल कमरे के चारों ओर देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि घर में भी पुरुष रहते हैं। कि हालांकि वह झिझक रहा था और सोच रहा था कि क्या श्रीमती सैपल्टन एक विवाहित महिला है या विधवा। जब वह विचारों में खोया हुआ था तो वेरा ने अचानक बताया कि भाई लगभग 3 साल पहले उसकी चाची, पति और उसके 2 भाई, यहाँ पर जो 2 भाई हैं वो शिकार करने के लिए बाहर गए हैं। और जो कि कभी जब वो बाहर गए हैं तब उसके बाद कभी वापस नहीं लौटे। और फिर वो सामने पड़ी खिड़की को दिखाते हुए वो बताती है कि आप उस खिड़की को देख रहे हैं। वो बताती है कि उस खिड़की से ही वो बाहर गए थे और मिसेस सैपल्टन उस खिड़की को कभी बंद नहीं करती है, क्योंकि जब वो खिड़की एक लॉन की तरफ खुलती थी। इसके अलावा वो नेटल को बताती है कि जब वो लोग कभी वापस नहीं आए क्योंकि वो दलदली भूमि में फंस गए थे और आज तक भी उनके शव बरामद नहीं किए जा सके। इसके आगे वेरा बताती है कि उनकी चाची श्रीमती सैपल्टन इस विशेष खिड़की को अंधेरा होने तक हमेशा खुला रखती है, इस उम्मीद में कि उसके पति और भाई किसी दिन वो वापस आएंगे। कभी कभी तो वेरा को भी लगता है कि उसके चाचा भी इसी तरह अपने कुत्ते के साथ खुली खिड़की से आ जाएंगे। तो ये सब सारी बातें वेरा जो है मिस्टर नेटल को बताती है। तो इसी बीच जो होता है, श्रीमती सैपल्टन आती है और देर से आने के लिए माफ़ी मांगती है। वह अपने पति और भाइयों का भी जिक्र करती है और वो बताती है वे पक्षियों की शूटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। यहाँ पर वो बताती है कि वो पक्षियों की शूटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। तो अब जब ये बातें बता रही होती है तो मिस्टर नेटल से कहती है कि वो घर में प्रवेश करने के लिए खिड़की वो हमेशा खुली रखती है ताकि वो अपने मिट्टी से सने हुए जूते से कालीन को बर्बाद न करे, इसलिए उन्होंने खिड़की को खुला हुआ रखा हुआ। अब श्री नटेल जो है उनको कमरे में बहुत डरावनी हवा महसूस होती है और उस चर्चा के विषय को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वेरा ने उसे बता दिया था यहाँ पे मिसेस सैपल्टन की मानसिक स्थिति के बारे में। तो वो क्या करते हैं, उस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं।
और लेकिन श्रीमती सैपल्टन जो है ना वो उसी शिकार के बारे में, पक्षियों की कमी के बारे में बातें करना जारी रखती है। अब जल्दी ही क्या होता है, फ्रैम्पटन नेटल को एहसास हुआ कि उससे बातें करते समय वो बार बार खिड़की की तरफ ही देख रही है। उसकी नज़र खिड़की पर ही जा रही है, यानी सैपल्टन जो है ना बार बार खिड़की की तरफ देख रही थी। यहाँ तक कि कई बार उन्हें फील हो रहा था कि वो उस पर ध्यान भी नहीं दे रही है, जो बातें वो कर रहा है। अचानक वो उसे बताती है कि वे लोग शूटिंग से लौट आए हैं। अब सडनली वो बताती है मिसेस एपल्टन कि वो लोग लौट आए हैं, शिकार करके वो वापस आ गए हैं और चाय पीने के समय पर हैं। अब वो बताती है कि अब मैं चाय बनाती हूँ इनके लिए। इससे जो मिस्टर न्यूटल होते हैं और भी ज़्यादा डर जाते हैं और भय से कांपने लग जाते हैं। वो सहानुभूति के लिए वेरा की ओर देखता है। अब लेकिन वो जो लड़की है वो भी अपनी आंखों में घबराहट के साथ खिड़की की तरफ ही देख रही है। अब मिस्टर नटल को यहाँ पर बहुत ही असहजता का एहसास होता है और अचानक ही उसकी नज़र 3 आकृतियों पर पड़ती है जिसके हाथों में बंदूक होते हैं। अब जो लॉन में खुली खिड़की है वो उस खिड़की से खिड़की की तरफ चले हुए आ रहे थे। अब ये उनके साथ एक थका हुआ भूरा स्नैपियल जो कुत्ता था उनका, वो भी था साथ में। अब जो डरे हुए मिस्टर नटेल है उन्होंने तुरंत अपनी छड़ी और टोपी उठाई और घर से भाग गए, क्योंकि उन्होंने जैसे अब ये वहाँ से भाग जाते हैं। अंत में क्या होता है कि श्रीमती सैपल्टन के पति कमरे में आते हैं, लेकिन उन्हें आश्चर्य होता है कि मिस्टर नटेल जो है ना उनसे बिना मिले ही कमरे से बाहर चले गए। श्रीमती सैपल्टन अपने पति को बताती है कि वो बीमार है और किसी को अलविदा कहे बिना ही घर से बाहर निकल जाता है। तो अब उसके पति पूछते हैं ऐसा क्यों भागा उसने, जैसे किसी ने भूत को देख लिया हो। अब जिस तरह वो कमरे से बाहर निकलता लगता है कि डेफिनेटली उसने किसी भूत को ही देखा है। इस पर वेरा कहती है कि शायद मिस्टर न्यूटन कुत्तों से डरता है। वह उल्लेख करती है कि बातों में उसने बताया कि एक बार कब्रिस्तान में कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया था और वो इतना घबरा गया कि किसी की नई खोदी हुई कब्र में वो जो आकर गिर गया था और एक रात उसे बितानी पड़ी थी उसी नई खुदे कब्र में। अब इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है? अब यहाँ खुली हुई खिड़की यानी कि ओपन विंडो ये कहानी बताती है कि हमें दूसरे लोगों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, जो अक्सर हमें उन विश्वास करने के लिए हेर फेर या मनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इससे यह भी सिखाता है कि अनावश्यक रूप से नकली कहानियाँ या अफवाहें बनाकर दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए या उनके दिमाग में हेरफेर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आपने देखा ना कि जैसे कि वेरा है वो मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाती है मिस्टर नटल को और फिर एक दूसरी मनगढ़ंत कहानी वो अपने परिवार को सुनाती है। तो इस तरह से वेरा ने 2 मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई। मिस्टर नटल जो कि अपनी दिमागी बीमारी के इलाज के लिए यहाँ आए थे, उनकी स्थिति और भी बदतर हो जाती है वेरा की इस कहानी के बाद। और फिर ये परिवार के लोगों को भी एक मिस्टर नटल की मनगढ़ंत कहानियाँ वो कब्र वाली सुना देती है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी जो है वेरा की मनगढ़ंत कहानी पे बेस्ड है। तो ये जो कहानी है ये साकी की लिखी हुई है और साकी फेमस हैं अपने कहानियों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ देने के लिए। जो इनकी जो कहानियाँ होती हैं वो सडनली आप जो इस कहानी के बारे में सोच रहे होते हैं, इसका जो पूरा रहस्य जो है वो तुरंत चेंज हो जाता है। अब ये जो लेसन है ये बातचीत हो रहा है खुली खिड़की के बारे में, इसलिए इस लेसन का नाम और इस कहानी का नाम है द ओपन विंडो। और ऑथर जो है उसको साकी के नाम से जाना जाता है, हेक्टर हग मुनिरो को। तो ये था हमारा लेसन। अगर आपको लेसन को वर्ड बाय वर्ड समझना है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। इसमें मैंने इस कहानी को समझाया कि ये कहानी किस बारे में है और ये कहानी क्या है। तो यहाँ पे जो कहानी के कैरेक्टर्स हैं मिस्टर नटल, वेरा और मिसेस एपल्टन, ये मेन कैरेक्टर ये हैं और साथ में उसके भाई और उनके पति भी हैं कैरेक्टर यहाँ पर। तो ये सारे ये कहानी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। कहानी इंटरेस्टिंग थी, कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो जब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई अलग से किसी लेसन के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।